नमस्कार। आज कोरोना महामारी के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके की अव्यवस्था है। ऑक्सीजन, बेड, स्टाफ, डॉक्टर कुछ भी नहीं मिल रहा। बहुत बड़ी समस्या है। तो इनके कई कारण हैं, लेकिन जो मूल कारण है वो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, पॉपुलेशन है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और संसाधन बहुत कम है। भारत में इस तरीके की जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? क्या कारण है कि भारत के अंदर जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है? एक तो भारत की नीति नहीं है, कोई कानून नहीं है, और दूसरा लड़के की चाह में बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। एक कट्टर सोच कि हमारी जाति के लोग ज़्यादा हो ताकि हम धर्म का प्रचार करें, या फिर वोटिंग पावर हो ताकि हम सत्ता में आएँ। और फिर चौथा जो कारण है वो है परिवार नियोजन की जानकारी ना होना। कौन कौन से साधन हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या उनके बारे में गलत जानकारी होना। अब ये दो तो सोच बदलनी पड़ेगी। कट्टर सोच है या लड़के की सोच है, ये तो बदलनी होगी, और भारत को एक नीति बनानी होगी जनसंख्या नियंत्रण की। और जो नीति गलत बना रखी है उसको सही करना होगा। गलत यूँ है कि जैसे सरकारी नौकरी के अंदर हैं वो तो 2 बच्चे ही पैदा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे गरीब लोग हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, वो कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो जिनके पास पैसा नहीं है खाने को, वो कितने भी बच्चे पैदा करेंगे, और जिनके पास पैसा है वो 2 ही करेंगे। ये गजब की नीति। तो आज मैं जो उद्देश्य मेरा ये है कि भाई परिवार नियोजन के बारे में आपके जो भ्रम है वो मैं दूर कर पाऊँ और आपको पूरी जानकारी और सही सटीक जानकारी दे पाऊँ। उसके लिए परिवार नियोजन के सारे साधन के बारे में बात करेंगे, और ये क्या उपयोगी होगा कि शादी के तुरंत बाद यदि आपके बच्चा नहीं चाहिए 2 साल तक, तो उसके लिए भी कोई साधन कौन सा उपयोगी रहेगा, और एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में गैप रखने के लिए कौन सी दवाइयाँ हैं या फिर इंजेक्शन है, क्या है वो साधन, और फिर परमानेंटली यदि आपको बंद करना है तो उसकी कौन से साधन है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे 1 बाय 1। इस वीडियो में मैं केवल बात करूंगा कॉपर्टी के बारे में कि कॉपर्टी क्या है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसको यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। कॉपर्टी है क्या? इसमें देखो, मैं पहले ये बता दूं, 2 तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी मेथड्स के अंदर ये कॉपर्टी है, कंडोम है, आपका टेबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ये आते हैं, और भी कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है वो आते हैं। और जो परमानेंट हैं उसके अंदर आपका पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी आती है। तो टेम्परेरी वो होते हैं जिनको तुरंत बंद करते ही तुरंत आपके बच्चा लग जाता है। आपने यूज़ किया तब तक नहीं लगेगा, जैसे आपने बंद किया बच्चा लग जाएगा। इस तरीके के जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। तो टेम्परेरी के अंदर ही पहला जो है वो हम कॉपर्टी की बात करेंगे। कॉपर्टी नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर कॉपर होता है और टी शेप में होता है, इसलिए नाम है कॉपर्टी। ये कॉपर्टी कब लगा सकते हैं? तो एमसी के 5 दिन जैसे पूरे होते हैं उस टाइम लगा सकते हैं। यदि आपने डीएनसी करवाई है, एबॉर्शन हुआ है, उसके बाद लगा सकते हैं। डिलीवरी के तुरंत बाद भी लगाई जा सकती है। सिजेरियन के दौरान लगा सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी आप जब चाहें लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि एमसी के कंप्लीट होने के तुरंत बाद आप लगवा सकते हैं। अब ये कॉपर्टी आप अपने आप नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको नर्स या डॉक्टर के पास जाना होता है, वही लगाते हैं। लगाने में कोई समय नहीं लगता, 1 मिनट का समय लगता है, कोई दर्द नहीं होता, और 5 मिनट में आप आराम से घर जा सकते हो। और यदि मान लो कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप पहले भी निकाल सकते हो, 1 सेकंड लगता है निकालने में, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये 3 साल की भी आती है, 5 की भी आती है, 7 की भी आती है, 10 साल की भी आती है। तो ये कि तो बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि लंबे समय तक काम करती है। और अलग अलग प्रॉपर्टी का अलग अलग यूज़ है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसके। तो हम बात करें जैसे कि इसको प्रॉपर्टी किसको लगानी चाहिए? प्रॉपर्टी हर औरत लगा सकती है। जिसकी तुरंत शादी हुई है उसको नहीं लगानी चाहिए। मतलब कि अभी भी एक भी बच्चा नहीं है तो उसको प्रॉपर्टी नहीं लगानी चाहिए, बाकी हर औरत लगा सकती है। कुछ एक है जिनके अंदर नहीं लगवानी चाहिए, जैसे जिसके ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती हो, जिसके वाइट डिस्चार्ज जैसे पेट पानी की तकलीफ होती हो पहले से ही, और या फिर कोई तुरंत अभी ऑपरेशन हुआ ही है तो उसके तुरंत बाद आप नहीं लगा सकते, या कोई बच्चेदानी में कोई एनोमेली है, विकृति है, तो नहीं लगा सकते। बाकी ज़्यादातर केस में आप आराम से लगा सकते हैं। और लगाने के बाद साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत के 2-3 पीरियड आएंगे, उस टाइम आपके दर्द होगा और थोड़ा ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, और बाकी कोई इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। और सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है इसका कि ये एक बार लगाने के बाद आपका 3 साल वाली लगाते हो तो 3 साल तक, नहीं तो 5 वाली तो 5 साल तक, या फिर 10 साल तक आपका ये इफ़ेक्टिव रहता है। बीच में आपको कभी भी निकलवानी हो तो निकलवा सकते हो, निकलवाने के बाद में तुरंत आपके बच्चा लग सकता है। और कॉस्ट कम करती है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी नॉर्मल आती है वो केवल 350 से 400 रुपये की आती है। बाकी जो लगवाने का खर्च होता है 500 रुपये या 1000 रुपये डॉक्टर लेता है, बाकी इतना ही खर्च है।
और उससे आपका 5 साल या 10 साल तक के लिए आपका छुट्टी। और जो साइड इफ़ेक्ट्स जो मैंने बताए हैं कि ब्लीडिंग ज़्यादा है या ऐसा, तो उस केस में एक मिरेना नाम की आती है, वो हालांकि महंगी है, लगभग 8-10 हज़ार रुपये की आती है, लेकिन यदि किसी की ब्लीडिंग ज़्यादा होती है उसमें 2 फ़ायदे हैं। ब्लीडिंग को भी ये रोकता है और उसके साथ साथ में आपका प्रिवेंशन करेगा, 5 साल तक के लिए बच्चा नहीं होगा जो आप लगाओगे तो, लेकिन ब्लीडिंग को रोकेगा। फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस, कई तरह की बीमारियाँ उसमें ये इफेक्टिव है, फ़ायदा करती है, मिरेना नाम से आती है। बाकी जो नॉर्मल कॉपर्टी है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलती है, फ्री सप्लाई के अंदर आती है, आपका पैसा नहीं लगता। और प्राइवेट में लगाते हो तो भी आपके 350 रुपये की आती है या 400 रुपये की लगभग। तो इस तरीके से ये कॉस्ट इफेक्टिव है और वज़न उठा सकते हो। और किसी भी प्रकार के हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। असल में ये क्या होती है, कॉपर्टी लगती है बच्चेदानी के अंदर, बाहर कुछ भी नहीं होता, एक छोटा सा धागा रहता है, वो फील भी नहीं होता किसी को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिलाकर के कॉपर्टी के बारे में जो भ्रम है वो अपने दूर कर लीजिए।